साइंस स्ट्रीम में तो राजस्थान की टॉप स्कूल नवजीवन रही है। भाई नीट अकेडमी इतना साल बाद में लेके आओ तो के सरप्राइज देना चाहवा हाँ। झूठ पकड़ने का कमिटमेंट को नहीं करांगा कि ये मैं डॉक्टर बना देंगे 1 साल में रुपया कर देंगे। प्रैक्टिकल सी बात है, 90% काम बच्चे को है। मैं भी ने भी के सागे खड़े आपको इस तरह से सब कुछ मैं जो को पढ़ाऊँ भी के बारे कुछ भी को नहीं आवा, पर पढ़ना तो भी नहीं है। मैं बाकी कोचिंग्स में भी पढ़ी हूँ, वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे टीचर पोडियम से नीचे नहीं उतर के आते, लेकिन हमारे टीचर्स तो आके कॉपी भी चेक करते हैं और डांट भी लगाते हैं अगर मिस्टेक कर देते हैं तो या तो इस साल ही जहाँ स्टार्ट हुई है तो थी विश्वास कहें जताई। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, आपको रूम बहुत अच्छे मिलेंगे। मैं कोशिश ये करती हूँ कि हर बच्ची से मिलूँ, मैं एज ए पेरेंट या एज ए मदर मिलती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो मैम, कोशिश ये करती हूँ कि बच्ची मुझसे शेयर करे और उसका मैं सलूशन करूँ। इस स्टूडेंट के लिए फाउंडेशन कितना जरूरी है? राम राम जी मोक्ष झलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज झलको की टीम पहुंची है नवजीवन नीट अकेडमी, यानी कि भाई आपने राजस्थान के अंदर सीकर के अंदर की बात करा तो नवजीवन स्कूल को 18 साल से नाम है वो चालन लाग रहा है। 56 राज्य स्तरीय बोर्ड मेरिट है बाबी दी है, पर अब नवजीवन नीट अकेडमी है बाबी चालू होगी है। साथ में ही और टोटल के कुछ फैसिलिटी बच्चन दी जा रही है और स्टूडेंट तो आप जरूर बातचीत करांगा। तो भाई अब तो फेस को ऊपर स्माइल आ गई होगी कि नवजीवन भी सीकर के अंदर नीट अकेडमी है बा शुरू कर दी है। जब आप अंदर चला हाँ तो सामने ही आपने देखने मिला है रिसेप्शन एरियो, तो सामने ही रिसेप्शन एरियो है। और जब आप लेफ्ट साइड में देखा तो जितना भी स्टूडेंट आवी ही, जितना भी पेरेंट्स आवी ही बैजा बैठ के थोड़ा इंतजार कर सकी ही, डिस्कस ही ब कर सकी ही। मेरे साथ में ही जुड़ने जा रहे हैं उपेंद्र शर्मा जी, जो अकेडमी का हेड ही, जो पूरी की पूरी अकेडमी है वह देखने लग रही। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि भाई नीट अकेडमी इतना साल बाद में लेके आओ तो के सरप्राइज देना चाहवा हाँ। साइंस स्ट्रीम में तो राजस्थान की टॉप स्कूल नवजीवन रही है, जहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट भी आई ही। मतलब राजस्थान बोर्ड की तो जब वो हिंदी मीडियम हमारा स्कूल है, CBSE तो मान लो बाद में स्टार्ट करियो, तो जो राजस्थान बोर्ड को स्कूल है भी माने सेवरल टाइम्स राजस्थान की टॉप मेरिट रहे। मतलब पूरे राजस्थान का ते टॉप 2-3 स्कूल देखो भी कमाना हमेशा नवजीवन रहे हो। तो एक भी स्कूल में पूरा रिजल्ट में महारत हासिल करकी, क्योंकि भी रिजल्ट ने बड़ा बना के लिए आप मतलब बहुत अच्छे से बच्चा प्रिपेयर कराना पड़े। और NCERT राजस्थान बोर्ड की एक ही पूरा सिलेबस है। बी के बाद में स्टेप बाय स्टेप कौटिल्य 2016-17 में चालू करी, बाबी सीकर की टॉप JEE में रैंक दी। बी के बाद में मतलब पेरेंट्स की एक डिमांड ही कि भाई नवजीवन ग्रुप कोई नीट की भी कोचिंग थे करवाओ, ऑथेंटिक जटे बच्चा के सके लग की कोई मेहनत करवाड़ो है एक गुरुकुल पद्धति के हिसाब से जो को सिस्टम अपना स्कूलिंग में रहे है। तो बात डिमांड ही तो भी डिमांड ने पूरी करवा के लिए कि एक बार आप IIT के मान बहुत बड़े रिजल्ट देवा, भी के बाद में अपने आप ने प्रूव करके फिर आप नीट शुरू करी। बिल्कुल सर, जानना चाहूँगा कि भाई थे बोला कि भाई एक अच्छी टीम बनाए, तो जो फैकल्टी है वह आपने इकट्ठाओं की है। नवजीवन नीट में जगह टीचर्स है ना, वह लगभग हर सब्जेक्ट में का टीचर है जगह आपके सब्जेक्ट में बाका जगह स्टूडेंट्स है पूरे में से पूरा नंबर लेड है, टॉपर्स दिए है, टॉप 1 2 3 है ना। सीकर का जगह आज तक की जो मान लो पूरी JEE और मेडिकल की यदि टॉप 7-8 रैंक की बात करो तो हो सके है में से 4-5 टॉपर्स है ना भाई मेरे से पढ़े रहा है। मैं भी फॉर्चुनेट हूँ कि यहाँ का बच्चा ने पढ़ावा को मैंने मौका मिले है ना, क्योंकि आपा पढ़ाते हैं आपने पढ़ाने से टॉपर आ जाए की बात को नहीं हुआ है। लेकिन मतलब टॉप रैंकर्स को की टाइप कोई शेड्यूल हो है की टाइप से बाकी अंडरस्टैंडिंग हो है, वो एक्सपीरियंस आप रहे हो। फैकल्टी की आप बात करें तो कितनी साल का एक्सपीरियंस का धुरंधर थे ले क्या है? देखो मैडम, कुछ लोग यहाँ का है जगह ने 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और कुछ हैं का है जगह बड़ी देश की नामी कोचिंग में 10-10 8-8 साल 5-5 साल पढ़ाया है। मतलब एक एक्सपीरियंस्ड और यूथ को कॉम्बिनेशन है। अगली बार 654 कट ऑफ ही, अब की बार मैं उम्मीद करूँगी 540 530 540 जागी, जो और जगह से प्रेडिक्शन भी आ रहे हैं। तो इनको कारण ये है कि एक पेपर थोड़ा सा ठीक बढ़ गो, ठीक को मतलब कंसेप्चुअल बढ़ गो। अब जे थोड़ा कंसेप्चुअल पेपर बढ़े तो जगह रट बड़ा काम आना वे फेल होगा। मतलब जेका बच्चा रट की मतलब प्रश्न का सॉल्यूशन रट लिया, बस से पार को नहीं पड़ी, घबरा गए। तो
डिटेल्ड स्टडी और कंसेप्चुअल स्टडी के लिए टीचर कंसेप्ट डिस्कस करें और बच्चा भी पर प्रैक्टिस करें और बच्चा वे कंसेप्ट लगा के प्रश्न सरल करें वह में कदी दिक्कत को नहीं। इस हिसाब से मैं बच्चा ने प्रिपेयर करवाऊँ कि जगह मार्केट में बच्चा हूँ मैंने सब्जेक्ट सिखाऊँ ताकि वहाँ को डर निकल जाए। तो सर जितना भी से यहाँ भाई स्टूडेंट देखने लग रहे हैं या बाका माता पिता से देखने लग रहे हैं तो बन थी नीट के लिए के कुछ बोलना चाहूँगा कि भाई नवजीवन नीट के अंदर बच्चा के कुछ प्रोवाइड करवाना वाला है। देखो नवजीवन के मायने मैडम जगह एक में गुरुकुल की तरह इन्हें डेवलप कराना कि बच्चों सुबह मार्केट ना हुए जैसे मान लो सुबह 8 से लेके 1 तक क्लास हुए तो शाम की वही टीचर सुबह से लेके शाम के तक घटी अवेलेबल रहे। बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या को प्लान ही को नहीं कर रहा। अब हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट टीचर रेशियो हमारे बहुत ही प्रॉपर है ताकि सुबह क्लास लेके जो बच्चों को हो वो आफ्टरनून में आके आपका डाउट्स पूछ सके, टीचर्स के साथ डिस्कस कर सके, एडिशनल प्रॉब्लम यदि वो पढ़ना चाहो तो नहीं पूछ सके। मैं आप बात बोल सका हाँ कि जका बच्चा नीट में नवजीवन नीट में आएगा वह में निश्चित रूप से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में तीनों में और वहाँ को बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट होगा। और जगह बच्चा मोस्टली बच्चा नीट के माँ फिजिक्स में डरे तो फिजिक्स में तो वहाँ को पूरा डर निकाल देगा। बिल्कुल सर जगह बच्चा भाई 12वीं कर ली है हाँ। और बच्चा को रिजल्ट आ भी चुके हैं, कुछ बच्चा को 5-7 दिन में आ भी जागो। वह बच्चा कब तक एडमिशन करवा सके अगर वह सोच रहे हैं कि भाई मैंने नीट करनी है और नवजीवन से ही करनी है तो कब बता कर देखो अभी मैडम जो है मतलब वो एडमिशन को दौर है तो डेमो क्लासेस चल रहे हैं फिर बैच बने हैं है ना तो एक का प्रोसेस है जब तो जल्दी हो सके क्योंकि अल्टीमेटली 12वीं पास करें बाद में अगले साल जो है मई में तो परीक्षा ही हो जाए तो बहुत ही कम टाइम में रहे 11वीं-12वीं को दोनों को सिलेबस एक साथ आपने नीट में करवाना पड़ा है तो जब तो जल्दी हो सके बच्चा ने एडमिशन लेना चाहिए। सर कि आपने जहाँ हॉस्टल की सुविधा है? हाँ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की हमारी सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं। अभी यो क्लासरूम है जेके के माने क्लास रेगुलर क्लास लागती रहे हैं। बिल्कुल तो भाई रेगुलर क्लास चल रहा है ठीक। हॉल नंबर 3 के अंदर आप आ चुके हैं और सामने ही थे देखने लग रहे होगा कि भाई काफ़ी सारा बच्चा ही भाई अपनी क्लास है बा लेन लग रहे हैं। क्या नाम आपको? भाविका शर्मा। भाविका खड़े हूँ झुंझुनू। तो जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए पे सारी मिलने लग रही है? हाँ मैम सब मिल रहे हैं यहाँ पे, वाकई बहुत अच्छी फैकल्टी है। आपको डाउट है वो बहुत ब्रीफली समझाए जाएंगे। क्लास के अंदर अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो भी आपको सब समझाया जाएगा, जैसे पर्टिकुलर बच्चे पे अटेंशन दिया जाता है यहाँ पे। कहाँ से हो आप? हम पंजाब से। तो भाई या बच्ची पंजाब से है तो भाई अपनी राजस्थान वाली बोली तो देखो पंजाब वाला के समझ में को नहीं आया क्योंकि ये तो पंजाबी बोली ही। तो आपका नवजीवन में कैसे आना हुआ मतलब? हम मेरे ब्रदर यहीं पढ़ते थे और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप +1 में यहाँ पढ़ो, काफ़ी अच्छा है यहाँ नवजीवन में, तो मैं इसलिए यहाँ पर आई। ठीक है तो आप हॉस्टल में रहते हो या मतलब कि हॉस्टल में मैम? इसमें हॉस्टल में। तो हॉस्टल की कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, आपको रूम बहुत अच्छे मिलेंगे। जैसे गर्मी है इस टाइम पे काफ़ी राजस्थान में तो कूलर है वहाँ पे, वॉशरूम्स भी बिल्कुल क्लीन है, जो मेस वगैरह है वो भी काफ़ी क्लीन है अच्छे से, मतलब बच्चे की हेल्थ के अकॉर्डिंग फूड देता जाता है। वार्डन्स भी जो बहुत ध्यान रखते हैं वहाँ पर, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले तो रिद्धियाँ बताओ कि एक स्टूडेंट के लिए फाउंडेशन कितना ज़रूरी है? एक स्टूडेंट के लिए फाउंडेशन उसका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। उसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, नीट की, IIT की तैयारी करनी है, तो उसके लिए एक फाउंडेशन, एक बेस होता है कि वो उस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता है उस फाउंडेशन की मदद से। वहाँ पे आपको ऐसे तैयारी करवाते हैं कि आप उसको अच्छे से तैयार कर सको और आप आसानी से अपना वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल सको। तो नवजीवन जो नीट अकेडमी है तो या तो इस साल ही स्टार्ट हुई है तो थी विश्वास क्या जताई हुई है? नवजीवन CBSE में थी तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे से सब पढ़ाई चलती थी, तो एक विश्वास था कि नवजीवन CBSE इतनी अच्छी तो नवजीवन नीट भी उतनी अच्छी होगी। वहाँ पर नीट की उतनी अच्छी तैयारी होगी जितनी स्कूल में तैयारी होती है, तो इसलिए हमने ये भरोसा करके नवजीवन की नीट अकेडमी ज्वाइन की। कि विश्वास के ऊपर जो सर ही जो फैकल्टी है वह खरी उतर रही है? हाँ बहुत अच्छे से मदद मिल रही है, सारे टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, डाउट काउंटर्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं, तो लगता है कि हाँ नीट हो जाएगी। डाउट काउंटर की 2-3 बार बात हुई ही तो इज्जत ही देखने लग रहे होगा कि भाई जो बच्चा का भाई क्लासरूम के अंदर क्लासा चालन लग रही है और बी टाइम के अंदर जो डाउट आयो हो वह डाउट इजा क्लियर होने लग रहे हैं, इजा लड़का का क्लियर हो रहे हैं, बड़ी लड़कियाँ बैठी ही तो कुछ बच्चों को बातचीत कर ला। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम आपको? मंजीत सिंह जाट। तो मंजीत कठाऊँ हूँ नागौर से। तो आप यहाँ बताओ कि भाई नागौर से नवजीवन नीट अकेडमी के अंदर था रो कहीं आणो हो? मैंने 11th और 12th नवजीवन से ही की है। अच्छा
जना तो आणो ही आणो हो। हाँ। तो पूरा विश्वास हो गया कि पूरा बढ़िया पढ़ाई विश्वास, होगी। हाँ, पूरा तो अब नीचे क्या करने लग रहे उठे नीचे जो क्लास में डाउट आए हैं वो पूछ रहे हैं। क्लास में जो डाउट आया मैं पूछ रही तो ये सर जब थाने पढ़ाने लग रहा कुछ टाइम पहले जब भी मैं गई तो ये सर ही के यहीं धरकन यहीं सर पढ़ाते हैं, मतलब उसमें मतलब यहीं सर पढ़ाते हैं, इनसे ही डाउट क्लियर होते हैं। और कोई डाउट क्लियर करे तो के पता समझ में नहीं आवे हाँ, वो कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। हमारे थोड़ा डाउट था तो वो क्लियर करने आए थे हम। ठीक है तो के डाउट आ रहे हो अभी हमारे सर्कुलेशन चल रहा है तो थोड़ा हमें समझ नहीं आया तो बस वो पूछने आए। ठीक है तो सर सही तरीका में बता रहे हैं हाँ, एकदम क्लास में जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही बता रहे हैं। ठीक है तो नवजीवन के बारे में थे कि कुछ बोलना चाहोगा शेयर करो थोड़ा एक्सपीरियंस नवजीवन बहुत अच्छी है, इसमें मतलब टीचर्स हैं वो भी अच्छे हैं और हमारे जो भी डाउट होते हैं वो भी अच्छे से बताते हैं। क्लास में भी मतलब एकदम फेमिलियर माहौल होता है। मैं एक चीज़ बताऊंगी कि भाई सब ने शांत रहना है बिल्कुल क्योंकि जो यह क्लास चालन लाग रही है तो ये क्लास के अंदर न तो बच्चा ने पता है कि भाई कोई आपनो वीडियो शूट करेगो या ना टीचर ने पता हो तो आप रेंडमली चलांगे और अचानक से चेक करांगा कि भाई बच्चा ही के कुछ कर रहे हैं कहें कि बाकी पढ़ाई चल रही है भाई आप जहाँ दरवाज़ो खोलो है तो बच्चा सोचें कि भाई वीडियो शूट करने कठा हूँ आगा तो अन छोटो सा एक सरप्राइज़ दे दियो है तो कुछ बच्चों वहाँ बातचीत है कुछ स्टूडेंटों वहाँ जहाँ बातचीत है वो करांगा तो सबसे पहले तो ये नाम आपको मेरा नाम केटी है, पूरा नाम कोमल ताराचंद है। अच्छा तो कोमल सबसे पहले ये बताओ कि अभी सर के पढ़ान लग रहे हैं सर पढ़ा रहे ब्लड सर्कुलेशन में हमें हार्ट का मैकेनिज्म समझा रहे हैं। तो थोड़ा सा बताओ कि और भी कोई दर्शक देखने लग रहे हैं तो बाकी समझ में आ जाए देखो जैसे कि आप कॉपी देख रहे हो तो मैं सर पहले तो ना हमें एक एक चीज़ बताते हैं। जैसे कि पेपर हार्ड आया है तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा लेवल अप करके बता रहे हैं ताकि मतलब एनसीईआरटी के थोड़ा सा बियॉन्ड भी जाएं ताकि क्वेश्चन अगर कहीं से भी आए तो हम इजीली अटेम्प्ट कर सकें। मैं बाकी कोचिंग्स में भी पढ़ी हूँ, वहाँ पे क्या होता है ना जैसे टीचर पोडियम से नीचे नहीं उतर के आते लेकिन हमारे टीचर्स तो आके कॉपी भी चेक करते हैं और डांट भी लगाते हैं अगर मिस्टेक कर देते हैं तो यहीं सब कुछ चेक हो जाता है। तो हॉस्टल के पास बात करें सिक्योरिटी क्या की है हॉस्टल में बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, वहाँ वार्डन मैम हर बच्चे पे बहुत अच्छा ध्यान देती है और स्पेशल अटेंशन रहता है। मैथ्स भी यहाँ का बहुत अच्छा है, यहाँ मतलब टाइम फिक्स है खाने का और मैडम हर टाइम हर को मतलब रात को भी आती है विज़िट करने जिससे वो अच्छे से ध्यान रखती है। नवजीवन थे नीट अकेडमी स्टार्ट करी तो यह के सोच के साथ में क्योंकि 18 साल था स्कूल चलाता होगी फिर मतलब अब नीट के बारे में क्या सोचो क्या थे विचार करो नवजीवन नीट अकेडमी का खोलने का मेन रीज़न तो ये रहा कि पेरेंट्स की डिमांड आने लग गई। पेरेंट्स जैसे हम लोगों ने स्कूलिंग के अंदर कौटिल्य के अंदर अपन डिफेंस में भी काम कर रहे हैं तो उन बच्चों का रिजल्ट्स देख रहे हैं कि हम लोग कैसे एक एक बच्चे पे काम कर रहे हैं, उनकी पर्सनल केयर करते हुए उनकी एक एक एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए हम लोग वर्क करते हैं। तो उनकी डिमांड है कि नीट के अंदर आप लोग क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन बगड़िया जी सर हैं वो बहुत सोच के कोई भी अपनी जो स्टार्टअप करते हैं किसी भी विंग का या कोई भी ब्रांच ओपन करते हैं तो पहले उसका पूरा स्टडी करते हैं मैम। फिर बहुत अच्छी एक एक टीम देख करके फैकल्टी उन्होंने एक एक चूज़ करके पर्सनली जैसे देख के उन्होंने अपॉइंट की, वो भी काफ़ी वेल एक्सपीरियंस्ड है, अच्छा रिजल्ट जैसे उनके थ्रू दिया हुआ है। इससे क्या हम लोग बच्चों के साथ में मैम अच्छा कर पाते हैं। हमारे सिर्फ मोटो यही नहीं रहता है कि नीट के अंदर हमें बस जो बच्चा आ रहा है उसी को ले लो। हम कोशिश करते हैं कि बच्चे जितने भी लें हम लोग उनके ऊपर हम अपना 100% दें बिल्कुल और उनके ऊपर अच्छा वर्क कर सकें। साथ में सर का ये है कि एक टाइम मैनेजमेंट को लेकर के सर बहुत अच्छे से चलते हैं। तो मैम एक बच्ची ही मैं भी सो एक सवाल करो हॉस्टल के बारे में तो भी बच्ची को बहुत ही बढ़िया जवाब आयो भी जवाब न सुन के कड़े ना कड़े में वह बात मान को नहीं पा रही ही कि भाई हॉस्टल में स्पेशल थे बड़े बच्चों मिल के आओ हो। मैम देखो बच्चियाँ यहाँ हैं तो मेरे भी बेटी है बिल्कुल वो बाहर पढ़ रही है तो मुझे पता है कि बच्चियों को बाहर हॉस्टल में आते हैं तो किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। मैं एज ए पेरेंट या एज ए मदर मिलती हूँ उसके अंदर हर बच्ची से मैं खुद उसकी स्टडी से रिगार्डिंग हो गया जैसे उसके हॉस्टल से रिगार्डिंग हो गया कोई भी प्रॉब्लम हो मैम कोशिश ये करती हूँ कि बच्ची मुझसे शेयर करे और उसका मैं सोल्यूशन करूँ। लिए भाई 10,000 5,000 हम हजार हो बिल्कुल भाई किसी भी संस्था में देखो एडमिशन दिलाते हैं तो बहुत बच्चे होते हैं
लेकिन उनके लिए तो एक ही बच्चा है। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश ये रहती है, बच्चों को टाइम टू टाइम हम मोटिवेट भी करते हैं, गाइड भी करते हैं कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पेरेंट्स को बहुत उम्मीदें रहती है, पेरेंट्स चाहे कितना ही परेशान हो, खुद फाइनेंशियली चाहे कितना ही प्रॉब्लम में हो, बट वो ये कोशिश कर रहा है कि मेरा बच्चा बेस्ट से बेस्ट करे। तो बच्चों को टाइम टू टाइम हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही लेके चलते हैं कि बेटा आप अपना बेस्ट दो, इतनी दूर आए हो तो, और हर चीज़ को मैनेज करते हुए चलो, और जिस टास्क को लेकर के आप जिस फील्ड के अंदर आ रहे हो उसमें आप अपना पूरा कंसंट्रेट करो, रिजल्ट अपना बेटर बनता है। मैम रेगुलरिटी के अंदर बच्चा अपना जो थीम लेकर के आया है, जो उनका वो टारगेट लेकर के आया है, उसको ध्यान में रखते हुए काम करेगा, अपने पेरेंट्स को माइंड में लेके काम करते हुए चलेगा कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे को यहाँ भेजा है तो क्या सोच के भेजा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली फिर बच्चा अच्छा ही करेगा। तो 1 साल बाद में मैम के रिजल्ट मिलने वाला है। मैम रिजल्ट जैसे हमने साइंस के अंदर स्कूलिंग के दिन के अंदर दिया है, कौटिल्य के अंदर दिया है, वही रिजल्ट हम लोग 1 साल बाद में मैम नीट के अंदर भी देंगे। और भाई थारा बच्चा भी अगर भाई फाउंडेशन करना चाहे ही तब भी थे एक बार आके विजिट कर सको। और नवजीवन स्कूल का दोबारा ही नवजीवन नीट अकेडमी है बाबी चालू कर दी गई है। मैं वो मिलके काफ़ी बढ़िया लगे, तो वीडियो शेयर करना है, कमेंट जरूर करियो, लाइक और राम राम सा धन्यवाद।